नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे नियोजित शिक्षक। जिसके बाद आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से उन्होंने बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई सम्राट चौधरी और नियोजित शिक्षकों में। सर, आप पदाधिकारी को मेरा प्रणाम और भाई बंधु को मेरा नमस्कार। सभी भाई बंधु ने अपनी अपनी समस्याओं को यहाँ पे रखा। मैं उन सभी समस्याओं से सहमत हूँ, पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि हम सारे सदस्यगण यहाँ जो आपके समक्ष आपके साथ बैठे हैं सर, वो अधिकार हमें हमारे बच्चों ने दिया, हमारे विद्यालय के बच्चों ने दिया। उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भविष्य आता है सर कि हमारे गुरु होने का जो प्रतिष्ठा खो दिए हैं हम लोग, उसको हम लोग कैसे उज्जवल बनाएं, कैसे ऊपर उठाएं, इस मुद्दे पे भी हमें ध्यान देना चाहिए सर। और अपने अपने आचरण और जिस तरह हम अपने घर परिवार में अपने बच्चे को पोसते हैं, उसी तरह विद्यालय में उन बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें और नैतिकता का पाठ हम लोग उनको पढ़ाएं, ताकि भविष्य उसका हमारे बच्चों की तरह उज्जवल हो सके। आगे एक आदमी बस हो गया क्या, बोलिए। हाँ हाँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रतिनिधि, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता, सभी शिक्षक बंधु, सर हमें यहाँ जितने भी हैं, ये सब गुरुजी बनाने में आपका भी सहयोग है और क्रेडिट का होड़ चल रहा है सर। हम आपसे यही मांग करना चाहेंगे कि उस समय सर वित्तीय स्थिति खराब थी बिहार की, तो हम लोगों को वेतनमान नहीं मिला। अब सरकार ने वेतनमान की घोषणा की। सर आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं और सर बोले कि जब मेरे द्वारा बहाल शिक्षक जो पहले हुआ, पहले उसको वेतनमान दो, पहले उसको सरकारी करो, तब आगे की प्रक्रिया करो। उसके वेतनमान को आप लेना चाहते हैं क्या? नहीं, उसके वेतनमान को नहीं सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कहिए पुराने वेतन। पुराने वेतन नहीं, हमारा अभिप्राय है सर कि जब आपके रीजन में मेरी बहाली हुई सर और सरकार आज उस स्थिति में आ गई, तो पहले सर आपके रीजन में जो बहाली हुई है उसको सर पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला सर, तो आप क्रेडिट जब लेने की बात हो रही है सर, दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी साथ में रही सर, लेकिन शिक्षा विभाग हमेशा दूसरे के हाथ में रहा। जिस डिपार्टमेंट में सर बीजेपी की सरकार रही, उस कर्मचारी को सर पूर्ण वेतनमान मिला। स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग में असर वेतनमान मिल रहा है, हम लोगों के बाद बहाली हुई है सर। सुरेश जी, तो सर ये क्रेडिट हो गया विषय आ गया। पॉइंट पर पॉइंट। आपने 2-3 दिन में प्रमुख रूप से कहा था कि अगर सरकारी कर्मी का दर्जा की आप मांग करते हैं तो इससे क्या लाभ है, और दूसरा हमको क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा है सर कि सर जो वर्तमान अध्यापक नियुक्ति नियमावली आई है, वह नियमावली किसी भी कोने से संवैधानिक है ही नहीं, क्योंकि पूरे देश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संवैधानिक संस्था है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो मानदंड है उसमें है एकेडमिक एजुकेशन के अलावे प्रशिक्षित होना है और शिक्षक एबिलिटी टेस्ट उनको पास करना है। अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे दो, एक तो जो अभी हमारे STT उत्तीर्ण है वो एक अलग मामला है, और जो कार्यरत 2006 से लेकर अब तक के शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, अभी तक पुस्तकालय अध्यक्ष की चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन वो भी इसी कोटि में है। जबकि इस अध्यापक नियमावली में न तो फिजिकल एजुकेशन की चर्चा है, न पुस्तकालय अध्यक्ष की चर्चा है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। इससे सबसे बड़ी बात है सर कि जो नियमावली लाई गई है आनन फानन में, यह केंद्रांश की प्राप्ति के लिए लाई गई है। इसके पीछे शिक्षा के क्वालिटी एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से सर इस नियमावली को सिरे से खारिज करने का अनुरोध मैं आपसे करता हूँ। दूसरी चीज़, यह जो सरकारी कर्मी का दर्जा देने की भी बात की गई, तो सरकारी कर्मी का दर्जा जब भी मिलेगा तो सरकारी कर्मी को देय वेतन संरचना मिलेगा, तदनुसार सुविधा मिलेगा, लेकिन उसके अलग एक पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर नई वेतन संरचना बनाई गई। प्राथमिक को 25,000, माध्यमिक को 31,000 और उच्च माध्यमिक को 32,000। यह राज्यकर्मी का दर्जा के लिए वेतन संरचना है ही नहीं किसी भी नियमावली में। आज तक ये पहली नियमावली है सर जिसमें प्रोन्नति की कोई चर्चा नहीं है, जिसमें अनुकंपा पर नियुक्ति की कोई चर्चा नहीं है।
इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं और बड़ा के बनाया है ना सर और बड़ा के बनाया। जी सर। और 2 मई को जब आप बेगूसराय आए थे सर, उस समय भी मैंने आपका ध्यान आकर्षण इस बिंदु पर किया था और कुछ बिंदु लिख के भी सर्वेश बाबू के माध्यम से हम भेजे थे। हमसे आपसे यही सर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इसको एक एजेंडा के रूप में सर लीजिए। पूरे बिहार के शिक्षक संगठन के लोग आपकी ओर देख रहे हैं। अभी विदर्भा से जो चला कार्यक्रम हम लोगों का हुआ था जन जागरण का, वहाँ भी लोगों की जो अभिरुचि थी, सारे लोग हैं और इसके लिए 2-3 सुझाव मैं देना चाहता हूं। दीजिएगा एक सर मेरी सुन लीजिए जाए। सुझाव पहला ये है सर कि आप एक कमेटी इसके लिए गठित करें। स्टेट नवल बाबू यहाँ अपनी पार्टी की ओर से जी स्टेट की कमेटी, नवल बाबू हैं, हमारे माननीय विधान पार्षद सर हैं, जो जिनको चाहिए 5 आदमी की एक समिति बना दीजिए जो नियमावली, इसमें क्या त्रुटि है, क्या सब संशोधन होना चाहिए या नियमावली को कैसे खारिज करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, इस सारे बिंदु पर वो कमेटी विचार करें। दूसरा सर है कि आपकी ओर से या होना चाहिए कि आगे अगर मेरी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप में बिहार के सभी शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। अभी तो मदद करेंगे ये सब लड़ने के लिए तैयार है तो आप भविष्य की बात क्यों करते हैं? सर, यही हम कर रहे हैं सर। जब हम अब ये अगर संगठन हम चाहते हैं कि हमारा एकदम आश्वस्त है कि हम देंगे, तो हम लोग भी साथ हैं सर। आप क्या कीजिएगा, ये आपको स्पेयर है। उसके बाद आप सर ये हम आपके नहीं, एक बात समझिए, हम आपके लड़ाई के लिए हैं, मीटिंग बुलाए हैं, कोई आश्वासन के लिए नहीं। उसके बाद सर आपकी लड़ाई है, राज्य की लड़ाई है, शिक्षक की लड़ाई है, हम आपके साथ हैं, इसके लिए बुलाए। इसको अलग से कोई बात पर सोचना नहीं। राज्यव्यापी संघर्ष में सर आपके स्तर से भी कार्यक्रम बनाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी को पप्पू जी आए क्या? हाँ, पप्पू जी को बुलाया। बात को मजबूती से रखने के लिए प्रतिपक्ष नेता के तौर पर प्रयास किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, क्योंकि भाजपा अगर शिक्षक की सवाल को उठा के बिहार में शिक्षक राजनीति को मजबूत करना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि शिक्षकों की तरफ से भी भाजपा के लिए कई सवाल है। क्योंकि विगत समय 2005 से आपने बिहार में सरकार में रहा है और तकरीबन मुझे लग रहा है कि तकरीबन 17 साल आप बिहार की सरकार में रहे हैं और शिक्षकों की जो हालात और दशा है उसका दोहन अगर शोषण हुआ है तो जिम्मेवारी आपकी उसमें बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपने याद किया शिक्षक के समस्याओं को लेकर शिक्षकों को बुलाया है, तो मेरा स्पष्ट कहना ये है कि शिक्षक तो एक जलते हुए ज्वाला है और सरकार ने जो आग लगाई उसमें जल भी रहे तब भी रहे हैं। और अगर आप मलहम लगाना चाहते हैं तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी तक आपने शिक्षकों की जो विश्वास खोई है सत्ता में रहकर, उसको पहले आपको भरपाई करना पड़ेगा। और शिक्षक लड़ ही रहे हैं, हम आग्रह करेंगे बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि बहुत पीड़ा हम लोगों को आप लोगों से भी है, क्योंकि 17 साल में जो स्थितियां आप लोगों ने पैदा किया है, जब सरकार में रहे हैं तो किस किस तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिला आप लोगों के द्वारा, यानी सत्ता में रहने के बावजूद। आज हमारे रो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें पीड़ा है, रो रहे हैं तो अच्छी मुझे भी दर्द पर मलहम लग रहा है, लेकिन थोड़ा जनताओं में जो हमारा शिक्षक समाज है उसमें संशय है। हम चाहेंगे कि बिहार में वोट की राजनीति होती है, सत्ता की राजनीति होती है, सब लोग समझते हैं, और शिक्षक भी उसका एक स्तंभ बना हुआ है कि जब राजनीतिक चुनाव होती है तो हर लोग याद करते हैं, सत्ता में बैठते हैं तो भूल जाते हैं, और सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो शिक्षकों की दर्द हमदर्द सब लोग बनना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि विकट परिस्थिति बिहार में जो वर्तमान पंचायती राज नगर निकाय के शिक्षक उनके साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो वर्तमान सरकार ने 2023 नियमावली लाई है वह बिहार के शिक्षकों को एक तरह से खंड खंड और शिक्षकों को अपमानित करने के लिए तय की है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आपको शिक्षकों की लड़ाई को अपने राजनीतिक दल की ओर से और विपक्ष के तौर पर मजबूती से लड़ के दिखाना पड़ेगा, तब ही शिक्षक आप में विश्वास जताएगी और आपके साथ आपके निर्णयों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी। हमारा यह विचार है और हमारे संगठन का देखिए, अब एक कंक्लूड मैं करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है
कि हम सहयोग के तौर पर आए, लड़ना आपको है, हम सहयोगी हैं। जो 4.5 लाख शिक्षक हैं और भी कई संवर्ग के शिक्षक हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक हमारे ऊपर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कई साथी ने अपने ही बताया कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए शिक्षक, जहाँ हमारी सरकार है, हम सहयोगी सरकार की बात नहीं करते, वो हमारी भूल थी जो हम सरकार में थे, और हमारी सरकार जहाँ है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, भाजपा की सरकार में एकदम स्पष्ट शिक्षा नीति है। भारत सरकार ने भी शिक्षा नीति 2019 बनाया 20, उसके तहत हम पूरे चीज़ों को स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोग के खड़े लिए, आपके साथ खड़ो सहयोग के लिए खड़ी है। हम कोई राजनीति इसमें नहीं करेंगे, हम शुद्ध आपके साथ, आपकी लड़ाई में आपके सहयोगी बनेंगे। और जो आपके मुद्दे हैं, कई मुद्दों आप लोगों ने लिखाया है, जिसमें राजकर्मी का मामला है, काला कानून का मामला है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स का मामला है, 6ठी से लेकर 8वीं तक के जो क्लास के टीचर हैं उनके भरने का प्रक्रिया है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी के तहत जो चीज़ें आनी हैं वो करना है। टीचर के लिए अलग से परिषद बना हुआ है पूरे देश में, उसके तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि जुलाई के माह में तारीख आप लोगों से बात करके महामहिम गवर्नर साहब के यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे, जिसके माध्यम से जो राजकर्मी और जो अन्य चीज़ें आपने तय किया है, वो एक कमेटी बनाकर जो 10 पॉइंट्स जो आप तय करेंगे, उन मुद्दों के साथ महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। ठीक। तो आपने देखा कि सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों की बात सुनी, वहीं उनका निवारण करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हैं। और अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि अगर नियोजित शिक्षक बीजेपी को समर्थन देते हैं तो क्या सरकार में आने के बाद बीजेपी नियोजित शिक्षकों की मांग सुनेगी या उसको पूरा करेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।